खुशियों की धारा। एक छोटे से गांव में जहां हर दिन एक सा लगता था, वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नेहा। नेहा का जीवन बहुत साधारण था। उसके माता पिता किसान थे और वह भी उनके साथ खेतों में काम करने में मदद करती थी। नेहा की आंखों में हमेशा एक अलग सी चमक थी। उसकी मुस्कान में कुछ खास था। वह अक्सर सोचा करती, क्या इस साधारण से जीवन में भी खुशियां हो सकती है। गांव में एक नदी बहती थी। जो लोग कहते थे कि यह नदी खुशी की धारा है। सबका मानना था कि जो भी इस नदी में तैरते हुए अपनी दुआ मांगता, उसके जीवन में खुशियां जरूर आती। मगर नेहा को यह सब सिर्फ एक अफवाह ही लगता था। वह मानती थी कि खुशियां सिर्फ मेहनत और संघर्ष से मिलती है, न कि किसी जादू से। नेहा के जीवन में एक दुख की बात यह थी कि उसकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। माँ का इलाज गांव के डॉक्टर से नहीं हो पाता था और नेहा के पिता भी हमेशा खेती में व्यस्त रहते थे। कभी कभी जब नेहा अपनी माँ की हालत देखकर रोती तो वह सोचती, क्या हमारी जिंदगी में खुशियाँ कभी लौटेगी। एक दिन नेहा को एक पुराने व्यक्ति से सुनने को मिला कि नदी के पास बैठकर यदि कोई सच्चे दिल से दुआ मांगे तो उसकी समस्याएं हल हो जाती है। लेकिन नेहा ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी माँ के इलाज के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटी रही। लेकिन एक दिन नेहा को महसूस हुआ कि थक चुकी है। उसकी माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी और गांव के डॉक्टर ने भी कहा कि वह अब ज्यादा इलाज नहीं कर सकते। उस दिन नेहा ने निर्णय लिया कि वह नदी के पास जाएगी, चाहे वह विश्वास करे या नहीं। वह मानती थी कि शायद नदी में कुछ खास होगा। नेहा नदी के पास पहुंची और वहां बैठकर आंसू बहाए। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। उसने नदी को देखा और कहा, मैं जानती हूँ कि खुशियाँ सिर्फ मेहनत से नहीं आती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए और मेरे गांव में सब खुश रहें। उसने दुआ की और फिर गहरी सांस ली। अचानक नदी का पानी जैसे और भी ज्यादा साफ और चमकदार हो गया। एक हल्का सा झोंका आया और उसने नेहा के चेहरे को छुआ। नेहा को महसूस हुआ कि कुछ बदल रहा है। उसकी आंखों में एक नई आशा थी। अगले दिन नेहा के पिता ने देखा कि उनकी खेतों में पहले से ज्यादा पैदावार होने लगी थी। अनाज के साथ साथ उनका बगीचा भी फूलों से भरने लगा था। नेहा ने यह सब देखा और हैरान रह गई। क्या यह सब उसी नदी का असर था? वह रात को सो नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसकी माँ की तबीयत पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन कुछ दिन बाद एक अजीब सी घटना घटी। नेहा की माँ की तबीयत थोड़ी बेहतर होने लगी थी। वह कुछ दिन से बिस्तर से उठने लगी थी और धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी थी। नेहा को यह देखकर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह उस नदी के जादू का असर था? नेहा ने तय किया कि वह फिर से नदी के पास जाएगी, लेकिन इस बार वह एक नई भावना के साथ वहां गई। वह जान चुकी थी कि खुशियाँ किसी चमत्कार से कम नहीं, बल्कि उस सच्चाई से आती है जो हम अपने जीवन में फैलाते हैं। उसने नदी से ताजा पानी लिया और घर लौट आई। उसने देखा कि अब उसके पिता भी खुश रहने लगे थे। उनके चेहरे पर एक नई उम्मीद थी। गांव में भी बदलाव दिखने लगा। लोग अब एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे थे। नेहा के परिवार की परेशानियां दूर होने लगी और हर तरफ खुशियां का माहौल था। कुछ समय बाद नेहा ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें नदी के पास ले गई। वह चाहती थी कि सभी को पता चले कि खुशियां केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलने वाली ऊर्जा होती है। नेहा ने सबको समझाया, हमारे जीवन में खुशियाँ तभी आती है जब हम एक दूसरे के साथ अच्छाई और प्यार बांटते हैं। जब हम अपने दिल से दुआ करते हैं तो हमारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है और खुशियाँ आ जाती है। वह दिन था जब नेहा ने खुशियों की सच्चाई को अपने गांव में फैलाया। लोग अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे और हर कोई खुश था। नेहा की माँ पूरी तरह से ठीक हो गई थी और उसके पिता की खेती अब और भी बेहतर होने लगी थी। नेहा के जीवन में खुशियाँ अब सच्ची थी, क्योंकि उसने जाना कि खुशियाँ सिर्फ किसी जादू से नहीं, बल्कि हम एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने से पाते हैं। गाँव में अब हर घर खुशियाँ छा गई थी। अब सब लोग यह समझ चुके थे कि खुशियाँ एक धारा की तरह होती है। जब वह बहती है तो हर किसी को स्पर्श करती है। नेहा को यह समझ में आ गया था कि असली खुशियाँ वही है जो हम अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करते हैं।
उसने अपनी जिंदगी में यह महसूस किया कि वह भी खुश है, क्योंकि अब वह खुशियाँ की धारा का हिस्सा बन चुकी थी। अब वह जानती थी कि जिनके पास प्यार और अच्छाई होती है, उनकी जिंदगी में कभी भी कमी नहीं होती है।